प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर एम के जैन। बच्चों, जो आपका 12th क्लास का टॉपिक है उप सहसंयोजक यौगिक, उसकी आज हम एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को समस्या जो क्वेश्चन है उसको हम बनाएंगे। आपको दिया हुआ है हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर क्लोराइड। इस यौगिक के चुंबकीय गुणधर्म को समझाना है, पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT जिसको कहते हैं से आपको समझाना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तब बनेगा जब हमको ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से हमको बताना है कि इसका चुंबकीय गुणधर्म क्या है। क्या ये अनुचुंबकीय है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या ये प्रतिचुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है। तो सबसे पहले आपको कुछ आवश्यकता है इस यौगिक के बारे में, और पहली है आपको आना चाहिए प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता का मतलब होता है ये जो आपका केंद्रीय धातु धनायन है इसका ऑक्सीकरण अंक, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। तो प्राथमिक संयोजकता निकालना आपको आना चाहिए। तो यहाँ CO की जगह आप X करेंगे, 6 बार अमोनिया है तो उसका 0 होता है क्योंकि उदासीन है, और 3 बार आपका Cl है उसका -1 होता है, और कुल चार्ज ऊपर जो है आवेश वो 0 है। तो x ये 0 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा +3। तो यहाँ इस यौगिक के अंदर आपको जो यहाँ पर आपको कोबाल्ट दिया हुआ है वो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +3 है। ये पहली जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी जानकारी है यहाँ पर आपके पास में, ये पहली जानकारी हुई आपके पास में। दूसरी जानकारी के उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या, इसका अर्थ है द्वितीयक संयोजकता। इसको द्वितीयक संयोजकता भी कहते हैं। ये क्या है? तो द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर 6 है, क्योंकि ये एक दंतुक है एमीन और 6 है, इसलिए उपसंयोजक संख्या 6 हो गई। तीसरी जानकारी आपको आनी चाहिए कि लिगेंड का प्रकार, लिगेंड का प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर लिगेंड आपका NH3 है और ये लिगेंड आपका प्रबल है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी द्वारा आप निकाल सकते हैं, या जिसमें भी नाइट्रोजन डोनर दाता परमाणु होता है वो प्रबल होते हैं। और जब ये प्रबल हैं तो फिर आपको कहना चाहिए ये आंतरिक संकुल बनाएगा, और जब ये आंतरिक संकुल बनाएगा तो अल्प चक्रण संकुल भी बनाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं सामान्यतया। अल्प चक्रण संकुल, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास में है तो आप आसानी से बता पाएंगे CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा कि इसका चुंबकीय गुणधर्म क्या है। अब आपको कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आपको फोकस करना चाहिए। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 इसका परमाणु क्रमांक है। तो विन्यास होगा आर्गन 3d7 4s2, ऐसा होता है। वैसे हम बोलते हैं 4s2 3d7 है, पर एनर्जी से, ऊर्जा के स्तर से हमने लिखा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकालने, क्योंकि +3 और 1 आपको यहाँ से, आप जानते हैं धनायन इलेक्ट्रॉन को त्यागने से बनता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑर्गन
3d6 और 4s 0। अब आपका पूरा जो फोकस है, पूरा जो ध्यान है, वो आपको लगाना है डी कक्षकों पर। तो ये जो कोबाल्ट का जो डी कक्षक है, इसमें 5 डी कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हुंड के नियमानुसार। और ये समभ्रंश हैं क्योंकि इन सब की ऊर्जा समान है, इसलिए इनको हमने समभ्रंश कहा है। अब यहां से आपका NH3 जो प्रबल लिगेंड है वो पहुंचता है केंद्रीय धातु धनायन के पास। अब डी कक्षकों और इसके बीच में अंतर क्रिया होती है और पहले थोड़ा सा इसका ऊर्जा स्तर बंद बनाने के लिए तैयार है, इसलिए बढ़ जाता है। मीन्स रेडी, जैसे आप दौड़ लगाते हैं तो एकदम तैयार हो जाते हैं, वैसे तैयार है, लेकिन अभी भी समभ्रंश है 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन ये बहुत प्रबल लिगेंड है, इसलिए इसका यहाँ पर विपाटन होता है और बहुत ज़्यादा विपाटन होता है। विपाटन तो होता है लेकिन विपाटन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये 2 भागों में टूट जाता है। ये जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का डी जेड स्क्वायर, ये अक्षीय होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। इनको ईजी से बताया जाता है और ये अक्षों के बीच होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसलिए इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और यहाँ ऊर्जा बहुत अंतर ज़्यादा है, इसको हम बताते हैं डेल्टा नोट से। इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ये बहुत बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रबल लिगेंड ने इसको इस विपाटन ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा मतलब युग्मित होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको युग्मन ऊर्जा कहते हैं। वो बहुत कम हो जाती है इस केस के अंदर। तो यहाँ पर रसायन शास्त्र कहता है कि वो प्रक्रिया पहले होती है जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विपाटन बहुत ज़्यादा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब इस पूरे में देखिए, इस लिगेंड के अंतरक्रिया के साथ में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए आपका जो ये कंपाउंड है वो यौगिक जो है वो प्रति चुंबकीय है क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यह रंगहीन है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डी संक्रमण नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से किसी भी उपसंश्लेषण यौगिक का चुंबकीय गुणधर्म निकालना आया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।